let's also talk about some of the myths actually. Let's debunk some of the myths about CAT. तो एक तो ये था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉन इंजीनियरिंग अगर बैकग्राउंड से हो तो आप बेसिकली कैट में मतलब डिफिकल्ट होगा आपको कैट क्रैक करना. इज दिस ट्रू? देखो, नॉन इंजीनियरिंग का मतलब नहीं है अगर आपका मैथ अल्टीमेट वीक है, बहुत ही वीक है, तो टफ तो होगा. तो मैंने देखा है एसआरसीसी के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ बहुत ज़बरदस्त होता है, कई बार बहुत अमेजिंगली ज़बरदस्त होता है, और बहुत सारे इंजीनियर्स का मैथ अच्छा नहीं होता. तो सेम विथ लॉजिक. तो इट इज़ नॉट दैट आप आईआईटी से नहीं हो, आप इंजीनियर नहीं हो तो उनके पास कोई बायस है कि आईएम ने सोचा लेंगे ही नहीं, क्योंकि सीए के लिए तो उल्टा कोटा रखा है. तो अगर ऐसा होता तो बिल्कुल नहीं रखते फिर तो उनके पास कोई बायस नहीं. कैट और आईएम्स में कोई ऐसा बायस नहीं है. बट ट्रेडिशनली ये बात सही है कि आईआईटी से कोई है, इसमें मैं डिनाई नहीं करूँगा. उसको इनिशियल अपर हैंड तो है, इनिशियल अपर हैंड. एक महीने मान लो कि अगर मैं बहुत एक वीक स्टूडेंट हूँ ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स या बीबीएस और मेरी मैथ थोड़ी वीक है, मुझे एक महीना और लगेगा कंपेयर टू समवन हु इज़ ऑलरेडी वेरी गुड. बट देर इज़ नो सच थिंग. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मेरा एक स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है आईएम अहमदाबाद में, तरुण वर्मा. आप देखेंगे भी सही उसके अंदर, इसके अंदर अगर आप देखते हैं. हाँ श्योर. तो तरुण वर्मा देखेंगे थर्ड नंबर पे आप. या हाँ. अब ये स्टूडेंट की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि 3 महीने की तैयारी की इसने, और इसको कम से कम 10 कैट ट्रेनर्स और इंस्टीट्यूट ने बोला कि तू तो नॉन मैथ का है, तू तो भूल जा, 3 साल से पहले तो तेरा होगा ही नहीं, तू वर्क एक्स पे जा. ये बंदा 2003 में तो बॉर्न है और 2024 21 साल की एज में ही वाज एट आईएम अहमदाबाद. जीरो वर्क एक्सपीरियंस, बीबीए बैकग्राउंड. बीबीए बैकग्राउंड में तो माना ही जाता है कि आपकी कोई मैथ सॉलिड नहीं होगी, एटलीस्ट वो प्रोडिजी तो नहीं है मैथ में, बेसिक मैथ. और उसके बाद भी उसने 3 महीने में ही क्रैक किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में. 3 महीने में, एग्जैक्ट 3 मंथ्स, बिकॉज वो तो मेरा स्टूडेंट है तो मेरे को एक एक चीज़ पता है. लेकिन कम से कम 10 लोगों ने ये बोला कि तुम्हारे से 1 साल में तो हो ही नहीं सकता और 2-3 अटेम्प्ट लगेंगे, इससे अच्छा है जॉब ले लो, तुम कैट पे रिलाई ही मत करो पहले साल. तो दैट इज अनबिलीवेबल. एंड हिज एज इज 20, मतलब ही इज was born in 2020 in 2003. Yeah. Rather he was born in 2003. So that is like, yeah, he's written I graduated from the college Yeah. SSCBS in 2024. yeah, so So this is he Shahid must be Sukhdev College of Yeah. Business Studies, which is BBA. Right. तो मैथ बैकग्राउंड भी नहीं है. So what was the score? He His said? score was 99.94. Oh wow. So that means a non-engineer, non-math background person, technically non-IIT and non-engineer, non-math background, in the first attempt can go even to IIM Ahmedabad, and he had all the 4 converts. ABCL जो टॉप 4 IIMs हैं, चारों का कन्वर्जन था. और ना वर्कएक्स की ज़रूरत है. कई लोग बोलते हैं कि प्रोफाइल ही नहीं है तो कैसे देखेंगे. तो ये बहुत बड़े मिथ्स है इंडस्ट्री में कुछ, कि नहीं कर सकते आप अगर नॉन इंजीनियर हैं तो पहले अटेम्प्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, या 2 साल तैयारी करना पड़ेगी. बिल्कुल नहीं है. प्रूफ के साथ में बात कर रहा हूँ. और ऐसे कोई मिथ्स है जो आप बताना चाहोगे? एक मिथ तो ये भी है कि वही कि मैथ अच्छा नहीं है, दूसरा बहुत टाइम लगता है, तीसरा कि वर्बल इज ऑल लक, आरसी इज ऑल लक. आपका बैठ गया तो ठीक है, डीआई इज ऑल लक. मैथ इज नॉट लक. मैथ में यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इन सिलेक्शन. मैं बोलता हूँ कि कैट इज नॉट ए लक बेस्ड एग्जाम एट ऑल. मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये लक बेस्ड है. आपकी प्रेप पिन पॉइंटेड होना चाहिए. मैं अगर मान लो कोई सर्जरी कर रहा हूँ एज ए सर्जन, तो मैं जनरल सर्जन नहीं हो सकता अगर मेरे को हार्ट की सर्जरी. तो यहाँ पे भी पिन पॉइंटेडनेस नहीं होती लोगों में, कि मान लो इसमें एक ऐसा प्रिसीजन चाहिए. और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मैं ये कह सकता हूँ 1995 से मैं कैट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, 30 साल हो गए आज. एक भी पूरे इंडिया में VARC का अच्छा ट्रेनर या ट्रेनिंग मॉड्यूल है ही नहीं आज तक. जबकि कैट 40-50 साल से तो हो रहा है, 40 साल से तो हो ही रहा है. 40 साल में क्या एक टीचर या एक इंस्टीट्यूट भी ऐसा नहीं कर सकता था कि वर्बल को कोडिफाई कर दे कि यार ये है, ऐसे कर दो, हो जाएगा. मैंने वो किया है. पर मेरे अलावा मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, एरोगेंस के सेंस में नहीं बोल रहा. आप कोई कोर्स देख लो, सब यही बोलते हैं जेनरिक चीज़ें. हाँ, रीड अ लॉट, या आई मीन इट्स ओनली जस्ट अंडरस्टैंड द पैसेज, गो बैक. ऐसे नहीं होता. सिमिलरली एक दूसरे सेक्शन में भी यही है कि DI में लोग बहुत पिन पॉइंटेड नहीं रहते.
तो मेरा मानना है कि स्ट्रैटेजी जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए ऑन द टेस्ट डे। आप मान लो 2 घंटे का सोल्यूशन दे रहे हो किसी को और वो सोल्यूशन उसको 2 मिनट में इंप्लीमेंट करना है, बोल रहे हो पूरे नोट्स बना लो। अब नोट्स बनाने का क्या, उसका अगर मैं उसका शोल्डर टैप करूँ ना कैट देते टाइम, उसको अपना नाम याद नहीं होगा, इतना प्रेशर कुकर सिचुएशन होता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जो एक्चुअल एग्जाम में काम आए, और ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जो जीनियस ने हो उसके लिए भी काम आए। जीनियस लोगों को तो स्ट्रैटेजी की वैसी ज़रूरत नहीं है, वो तो 0.5% पॉपुलेशन होती ही है। पर मेरा ये मानना है कि क्या मैं एक 40 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल कैंडिडेट को ट्रेन करके 99.9 ले जा सकता हूँ? मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ मैं ले जा सकता हूँ। ये क्लेम कोई और नहीं करना चाहेगा क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक्स नहीं है, इन डेप्थ नहीं है। सर्जन वाला एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया वो सही है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.